बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रहा था, गिवन दैट। हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ठीक है ना। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए एंड वी। तो यहाँ कहा है कि तो आप ए वेक्टर एंड वी वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये देखो कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम क्या क्या लिखेंगे, इसे ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हम ऐसे तो लिखेंगे इसे ओपन करके। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल कंडीशन होंगी, ये 0 होने पे क्या क्या पॉसिबल कंडीशन होगी, चलिए देखते हैं। ए वेक्टर 0 हो, है ना, तो तब ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगी। या फिर वी वेक्टर इक्वल टू 0 हो तो तब ये हो सकता है। या फिर ये दोनों ही 0 हो तो हमारे पास जब भी 0 आएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो तब भी हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी हमारा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, 0 को होगा। आपने पढ़ा है अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये दो कंडीशन हो गई आपने डॉट प्रोडक्ट में देखी, ठीक। अब आओ क्रॉस प्रोडक्ट पे, आप ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। तो ये ओपन करो इसे भी, तो इसे ओपन करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा, यही तो आएगा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा आ जाता है क्रॉस में और डॉट में कॉस थीटा आता है, ठीक। तो यहाँ भी सेम कंडीशन, पहले तो यही सेम कंडीशन है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगी, या पहले तो ए वेक्टर 0 हो जाए या फिर बी वेक्टर 0 हो या फिर दोनों वेक्टर 0 हो तो तब भी हमारे पास 0 आएगा, ठीक। या फिर ए वेक्टर जो हो पैरेलल हो बी वेक्टर के तो तब भी हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू किसका आता है, 0 के। डॉट में तो परपेंडिकुलर होना चाहिए जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, पर क्रॉस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ए वेक्टर पैरेलल टू वी हो गया तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया है, 0 हो गया है। समझ में आ गया आपको, इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ बताओ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें ये समझना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं तो दोनों सेम ही हैं, ठीक। एक टाइम पर परपेंडिकुलर और पैरेलल तो नहीं हो सकते। बताओ, एक टाइम पे वो पैरेलल भी हो जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है, बताओ फिर क्या पॉसिबल है। हम लिख सकते हैं एट सेम टाइम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नेवर बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। एक समय पे तो वही वो पैरेलल भी नहीं हो सकता और परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता, पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है ए वेक्टर इक्वल टू 0 या फिर बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो या फिर बोथ दोनों ही 0 हो जाएं। ये तो हाँ ये हो सकता है, पर ये तो नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर पैरेलल तो सेम टाइम पे नहीं हो सकते। पर ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 या दोनों 0 हो तो हमारे पास क्रॉस भी 0 आएगी और डॉट भी 0 आएगी। क्लियर हुई बात, यहाँ समझ में आया आपको। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।